यूसीसी लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे थे। आज सदन से वो बिल पास हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, जानेंगे उनसे। सर, आप लोगों को एक तो बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने इस बिल को पास करने की आज काम किया है। इसका जनता में क्या मैसेज आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अभी भी मांग है कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे सदन को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। व्यापक विचार विमर्श के बाद और सभी मान्य सदस्य जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और सदन से पारित हुआ, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे उत्तराखंड की सरकार को बहुत बधाई दे रहा हूँ। जहाँ तक जनता का स्वीकारता का विषय है, मुझे लगता है कि कल से जब से बिल पेश हुआ और आज अभी तक जो मेरे पास सूचनाएं हैं, पूरे प्रदेश के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में ये वातावरण बना है। अनेकों लोग हमें भी बधाइयाँ दे रहे हैं और व्हाट्सएप, ट्विटर, आपके चैनल्स, तमाम चीज़ ये दर्शा रहे हैं कि लोगों में खुशी है। जहाँ तक संशोधन की बात है, कोई भी कानून जब बनता है और उसमें कहीं भी कभी भी परिस्थिति आवश्यकता रहती है तो उसको तो हमेशा वो दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि अभी जो हमने ड्राफ्ट पेश किया है, जो कि पहला हमारा ये राज्य इस देश का आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला है, तो उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। ये ऐतिहासिक क्षण हमारे इस उत्तराखंड की धरती से इतिहास में दर्ज हुआ है, तो ये भी एक बड़ी बात है। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा सभी से कि वो आज पूरे दिन खुशियाँ मनाएं और जो हमारी मातृशक्ति को सम्मान इसमें मिल रहा है, जिस प्रकार से अनेकों जो अभी तक कुरीतियाँ थी, खामियाँ थी, उस पे ये यूसीसी अपना प्रभावशाली काम करेगा। ये स्पेशली बिल मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ऐसा कहना है। और तमाम जो मुस्लिम उलेमा हैं, उनका कहना है कि केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कट्टरपंथी जरूर इस बात को कह सकते हैं। अभी बिल पेश हुआ, व्यापक चर्चा हो रही है। मेरे प्रतिपक्ष के साथी बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमने बिल पढ़ा नहीं है। मैंने कल भी सदन में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब आपने पढ़ा नहीं, उसका मसौदा क्या है आपको पता नहीं, तो ये भ्रांतियाँ फैलाना मैं समझता हूँ कि राज्य के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। ये किसी वर्ग जाति को देख के टारगेट करके ये यूसीसी बिल नहीं लाया गया है, बल्कि यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमारी जो बहनें, मुस्लिम बहनें हैं, उनको ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे जिससे वो आज तक वंचित रही हैं। ये स्वाभाविक रूप से हम लोग तो, जो बहनें हमारी मुस्लिम समाज की भी हैं, वो भी हमारे उसी समाज का हिस्सा जैसे हमारी दूसरी बहनें हैं। तो हम लोग तो सभी को समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो किसी वर्ग विशेष जाति को इसमें टारगेट नहीं किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सारे समाज के लिए है। सारे समाज को ध्यान में रख करके इस बिल को बनाया गया है और इसे जल्द ही कानून का जामा पहना दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना था कि जो कुरीतियाँ हमेशा से चलती आई हैं, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए इस बिल को लाया गया है, ना कि किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए। उत्तराखंड के सदन से यूसीसी का बिल पास हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हैं। कई लोगों की मांग थी कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, कई विधायकों ने अपने परामर्श दिए। इसको लेकर के सरकार भी कह रही है कि अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कानून लाना ज़रूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुगुणा जी हैं। कानून बन गया है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने इसको पूरे बहुमत के साथ पास करा लिया है। इसको लेकर के जो कुछ शिकायतें आई हैं, उसको किस तरह से आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, साधुवाद करता हूं उनका कि जो वादा हमने 2022 में जनता से किया था चुनाव के दौरान कि अगर सरकार बनेगी तो यूसीसी उत्तराखंड पहला स्टेट होगा जो लागू करेगा। आज वो शुभ दिन आ गया कि हमने उस विधानसभा में उसको पारित किया। उसके साथ ही साथ विपक्ष के जितने भी हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने कुछ अपने संशय रखे हैं सदन के अंदर कि कैसे उसमें बदलाव लाना चाहिए। तो हम सब ने उनको एक ही बात कही है कि कोई भी कानून जो है ऐसा नहीं है जिसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। देश के संविधान में 125 के 12 अमेंडमेंट हो चुके, चाइल्ड मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट हो चुके। तो इस कानून को लागू करने से और अमेंडमेंट का कोई तालमेल नहीं है।
कभी भी समय के साथ अगर ऐसा लगेगा कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो अमेंडमेंट किए जाएंगे। लेकिन आज के दिन उत्तराखंड में पूरे देश की नज़रें उत्तराखंड सदन की तरफ थी, मातृशक्ति की नज़र उत्तराखंड के सदन के अंदर थी, और वो देखना चाहते थे कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के भेजा है वो मातृशक्ति के सम्मान के लिए, वो मातृशक्ति को समानता के अधिकार के लिए कितनी उनकी पैरवी करेंगे, कितने लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। और मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस देश में पिछले 9 साल में मातृशक्ति का सम्मान के लिए, मातृशक्ति को समानता देने के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनके नेतृत्व को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है पूरे देश में जिसने यूसीसी पास किया है। हमारे साथ बात करने के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड वो पहला ऐसा स्टेट है जिसने यूसीसी को बनाने का काम किया है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कानून बन चुका है और सरकार इसमें आगे कदम उठाने जा रही है इसे कानून बनाने के लिए। कानून बनने के बाद इसमें देखना होगा कुछ चीज़ों को बदलाव करना है या नहीं करना है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।